हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आनंद शर्मा। और स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के साथ कोई भी कंपार्टमेंट के रिगार्डिंग मैं आपसे कोई भी कंपार्टमेंट की जो प्रोसेस या कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो स्टूडेंट्स नहीं बना रहा हूं, क्योंकि आज मेरे को लगा, आज मैंने जब यूट्यूब पे बहुत सारे कुछ ऐसे वीडियोस देखे जो कि कंपार्टमेंट के न्यूज़ के रिलेटेड थे, तो मेरे को स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अंदर से बहुत हर्ट हुआ और मुझे लगा कि मेरे को मेरा ओपिनियन आप लोगों के साथ एक बार शेयर जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आए और जो मैं बच्चे आपको बताना चाह रहा हूं आप शायद वही पॉइंट कैच कर सके कि मैं आपके लिए कैसे स्टूडेंट्स एक चिंता जाहिर करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, जैसा कि मेरा आपको स्टाइल पता होगा, मैं पढ़ाने के टाइम भी आपको एग्जांपल बताता हूं, कोई ना कोई स्टोरी फ्रेम करके आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो मैं आप सब कंपार्टमेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक छोटी सी पहले स्टोरी बताना चाहूंगा। ये प्लीज स्टोरी आप मिस मत करना, इस स्टोरी को पूरा सुनना, वरना स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो आगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है और जो इस वीडियो का कंक्लूजन वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, वो आपको समझ में नहीं आएगा। राइट, तो स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देखिएगा, आप इस स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, सपोज एक बहुत बड़ी शिप है, क्लियर। उस शिप को सपोज अपन ने नाम दिया टाइटैनिक। उस टाइटैनिक पे स्टूडेंट सपोज नियर बाय 11 से 12 लाख लोग उस बच्चे शिप के ऊपर सवार हैं और वो शिप क्या कर रही है, एक समुद्र का एक बहुत ही बड़ा सफर वो टाइटैनिक जो है वो तय करने वाली है और वो सफर के लिए अपनी जहाज प्रॉपरली निकल चुकी है। नाउ अब हुआ क्या, उस टाइटैनिक जहाज ने, क्योंकि इसका नाम ही टाइटैनिक है, कुछ ना कुछ इसके साथ भी दुर्घटना होनी थी जैसे कि रियल टाइटैनिक के साथ हुआ था। तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट नियर बाय 70 से 80% सफर उस टाइटैनिक ने तय कर लिया। उसके बाद में क्या हुआ, टाइटैनिक का एक जो पीछे का हिस्सा था वो स्टूडेंट्स टूट करके समंदर में गिर गया और उस टूटे हुए हिस्से के साथ वो जो 11-12 लाख लोग उस शिप पे सवार थे, उसमें से 1 लाख के अप्रोक्स जो लोग हैं वो उस शिप के उस पार्ट के साथ समुद्र में गिर गए। ना अब वो टाइटैनिक वहां पे अगर रुकती तो वो 10 लाख लोग हैं, उनकी भी लाइफ खतरे में पड़ती। तो टाइटैनिक ने अपना पूरा सफर किया और उन सब लोगों को टाइटैनिक उसने क्या किया, समुद्र पूरा का पूरा पार करा दिया। अब वो जो पीछे बचे हुए 1 लाख या 80,000 जो लोग थे जो समुद्र के अंदर थे, वो उस पार्ट के ऊपर ही अपर वहां पे बैठे हुए हैं और वो सिर्फ एक किनारे को देख रहे हैं कि हमें उस समुद्र के पार पहुंचना है। अब क्या हुआ, समुद्र के अंदर उन्होंने देखा कि कुछ छोटी छोटी कश्तियां हैं, जो आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या फिर कोई भी मशीन से चलने वाली स्टूडेंट्स कश्ती नहीं है, उनको वो चप्पू के साथ चलाना पड़ता है। आपने देखा होगा जब हम हाथ से उसको पानी को पीछे करेंगे तब हमारी वो बोट आगे जाएगी, इस तरीके से हम चप्पू चला के उससे क्या कर पाएंगे, हमारे सफर को पूरा कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चप्पू चलाने वाली जो आपको बोट्स वहां पे शो हुई और आप उन बोट्स पे सफर करने के लिए बैठ गए और आपने सोचा कि ये जो पीछे बचा हुआ सफर है जहां पे हम फंस गए हैं, हम चप्पू लगा करके ये पूरा सफर जो हमारा है वो हम क्या करेंगे, पार करेंगे। अब ध्यान से देखना स्टोरी में क्या ट्विस्ट आता है, आप इससे रिलेट कर पाएंगे। अब समुद्र के अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि एडवेंचरस एक्टिविटीज करने के लिए आते थे। ठीक है, उनके पास बहुत बड़े बच्चे महंगे शौहरत, मतलब कि ऐसी ऐसी मशीनें थी, ऐसे ऐसे आधुनिक, आपने देखे होंगे समुद्र के अंदर वो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के ऊपर वो इतने सारे एडवेंचर एक्टिविटीज करते हैं। राइट, तो वो एक्टिविटीज करने वाले लोग थे। उन्होंने आपको देखा कि आप समुद्र में फंसे हुए हैं, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने आपको बोला कि स्टूडेंट्स, उन्होंने आपको बोला कि जो आप लोग हैं इतनी ज्यादा मेहनत ना करें, इतने परेशान ना हो, आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जो समुद्र के किनारे वो जो जहाज पहुंची है वो आपको एक हेलीकॉप्टर के तहत, एक प्लेन से, एक हेलीकॉप्टर से आप सबका रेस्क्यू करके समुद्र के उस पार पहुंचा देगी, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या कहा था कि ऐसी उनको उम्मीद है। अब क्या हो रहा है, वो सारे के सारे जो कश्ती पे सवार लोग थे उसमें से कुछ जो लोग हैं वो तो अभी भी वो चप्पू चला रहे हैं और धीरे धीरे अपने फासला कम करते जा रहे हैं, और कुछ जो लोग थे उन्होंने क्या कर, उन हेलीकॉप्टर्स और उन प्लेन का उसी टूटे हुए पार्ट पे वेट कर रहे हैं कि कब उनको कोई हेलीकॉप्टर या एक प्लेन आएगा और उनको रेस्क्यू करके उस पार ले जाएगा। नाउ ये पूरी सिचुएशन, ये जो पूरी स्टोरी है, इसको आप ध्यान से अपने आप से रिलेट करके देखिएगा।
इस बार नियर बाय सीबीएसई बोर्ड में 11 से 12 लाख लोगों ने, इस बार 12 लाख स्टूडेंट्स ने क्या करा है, एग्जाम दिया है। और उसमें से स्टूडेंट्स, हम जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके कंपार्टमेंट आ गई हैं, वो नियर बाय हैं स्टूडेंट्स 80 to 1 लाख स्टूडेंट्स जिनके कंपार्टमेंट हैं, राइट। अब क्या हो रहा है, आपने ध्यान से अगर नोटिस किया हो, आप क्या करना, YouTube पे ऊपर सर्च में जाना और जस्ट एक बार स्टूडेंट्स टाइप करना कंपार्टमेंट एग्जाम और आगे एक छोटा सा वर्ड लगा देना कैंसिल, राइट। कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल, तो आपको दुनिया भर के ऐसे भरमार वीडियोस मिल जाएंगे, ऐसे भरमार लोग मिल जाएंगे जो ये दावा कर रहे हैं। आई डोंट नो उनकी क्या सोर्सेज हैं, सीबीएसई के जो मेन ऑफिस, हेड ऑफिस है, पता नहीं उनके कौन से ऐसे रिलेटिव्स हैं जो वहां पे उनको खबरें पहुंचा रहे हैं, ऐसे कौन से उनके सूत्र हैं जहां से उनको खबरें मिलती है। वो ये दावा कर रहे हैं कि सीबीएसई की जो कंपार्टमेंट एग्जाम्स हैं वो हो जाएंगे कैंसिल, आप लोगों को फिक्र लेने की जरूरत नहीं है। और आप लोग तो क्या करो, सिर्फ और सिर्फ हमें प्रॉपरली फॉलो करते जाओ। हम जो आपको बोल रहे हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक्स कर दो, हमारे ट्वीट्स को रीट्वीट कर दो, हम आपकी आवाज आगे तक पहुंचाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स देखो, ये जो एक तरह से बच्चे सोशलिज्म जो चीजें चलती है, इससे मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा। मेरा ये पर्सनली मानना है, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, जिन स्टूडेंट्स के कंपार्टमेंट आई है, उनके पास इकलौता एक स्टडी का आज के टाइम में जो सोर्स है, जो ये कोविड वाली सिचुएशन है, यहाँ पे जो सोर्स है स्टडी का स्टूडेंट्स, वो है उनका सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब। वो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे आते हैं, अपना जो उनका सब्जेक्ट है, जो कंपार्टमेंट जिस सब्जेक्ट में उनके आई है, उसके कुछ ना कुछ वहां पे वो स्टूडेंट्स कंटेंट देखने आते हैं, वो अपने कंटेंट वहां पे देखते हैं, उससे अपने आप की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, ये जो वीडियोस हैं, आपने एक नोटिस की होगी बात, आप देखना कभी भी, मैं किसी पर्टिकुलर ऐसे बच्चे यूट्यूबर का नाम नहीं ले रहा हूं जो ये बड़े बड़े हैशटैग लगा के अपने आप को यूट्यूबर बोल के रोज बच्चे दिन में 3-3, 4-4 वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल के। रोज बच्चे 3-3, 4-4 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं कि कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल होंगे, आपके क्या प्रॉब्लम है, आप कैसे डिप्रेशन में हैं, आप हमसे आके बात कीजिए। स्टूडेंट्स मेरा सिंपल सा आप लोगों से सवाल है, आपको मैंने वो जो स्टोरी बताई थी, देखो वो जो चप्पू जो आपको मिली थी, वो जो चप्पू वाली आपको जो बोट मिली थी स्टूडेंट, जो आपको छोटी सी वो एक तस्करी मिली थी, उसमें आपने देखा था अगर आप चप्पू चलाते हैं, अर्थात अगर आप अपने कंपार्टमेंट एग्जाम की स्टूडेंट स्टडी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो बच्चे ये कंफर्म है कि अगर कंपार्टमेंट एग्जाम होता है तो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम क्रैक हो जाएगा। इसी का बच्चे दूसरा अपोजिट नेगेटिव पार्ट में आपसे समझाऊंगा। आप लोग अगर सिर्फ उस कश्ती पे सवार है कि वहीं रुके हुए हैं और आप सिर्फ ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको रेस्क्यू कर लिया जाएगा, जो कि आप लोग चाह रहे हैं, और बच्चे ये चाहना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन देखो मैं बच्चे यही बोलूंगा, आपने ऑलरेडी, आप समझदार स्टूडेंट्स हैं, आपने प्रोबेबिलिटी नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा। बच्चे प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावनाएं। अभी आप ध्यान से अगर देखेंगे, आप लोग ये नारा जरूर लगा रहे हैं सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल करे, तो स्टूडेंट्स अभी आपको पता होगा कोर्ट के अंदर जो ये डिसीजन चल रहे हैं, कोर्ट ने बोला है पेरेंट्स को एक रिप्रेजेंटेशन दे कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं। मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या सीबीएसई इस ऑप्शन को बच्चे एग्जीक्यूट करेगा कि पेरेंट्स और बच्चे चाह रहे हैं कि हमें कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं देना चाहते हैं क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं की? ऐसा कोई टीचर, कोई भी बच्चे, कोई भी पेरेंट्स आपको नहीं बोलेंगे। पेरेंट्स बोलेंगे कि जो कोविड वाली सिचुएशन है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत रिस्की है, लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम से, तो हमारे स्टूडेंट्स, अभी हमारे बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं देंगे। तो बच्चे क्या सीबीएसई जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो रातों रात सिर्फ और सिर्फ 80,000 स्टूडेंट के लिए क्या ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकती? क्या स्टूडेंट वो कोई और असेसमेंट के तहत या फिर और किसी पर्टिकुलर किसी और एग्जाम पैटर्न जिसमें आपको कहीं पे इकट्ठा नहीं होना पड़े? और या तो मैं तो ये कहता हूं, आप तो क्यों इतना सोच रहे हो, क्या पता सीबीएसई बोल दे कि नहीं, हम प्रॉपरली सारे की सारी जो प्रिकॉशंस है उसको ध्यान में रखते हुए कंपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, और अगले हमने कोविड के जो ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स हम जो कंपार्टमेंट करवाएंगे उसमें हम लोग प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, सारे के सारे रूम सैनिटाइज करेंगे, आइसोलेटेड हम सारे के सारे रूम्स को रखेंगे। अगर सीबीएसई स्टूडेंट्स ये दावा कर देती है तो क्या सीबीएसई स्टूडेंट ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकती है? बच्चे करवा सकती है, वर्ड आ रहा है करवा सकती है, मतलब वहां पे चांसेस हैं, वहां पे प्रोबेबिलिटी है। आपको कैसे बहकाया जा रहा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तेलंगाना के अंदर एग्जाम, कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल हो गए, नो डाउट स्टेट का बहुत अच्छा डिसीजन रहा, कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल हो गए। जिस स्टेट में कंपार्टमेंट एग्जाम स्टूडेंट्स कैंसिल हो गए, उसकी चर्चा आप लोगों के साथ बढ़ा चढ़ा के की गई
क्या किसी पर्सन ने आपको यह बताया कि हरियाणा बोर्ड के अंदर कंपार्टमेंट एग्जाम हो रहे हैं और आज बच्चे 4 तारीख है 4 अगस्त को, आज कंपार्टमेंट उन स्टूडेंट्स के कंपार्टमेंट एग्जाम के फॉर्म्स निकल चुके हैं और उनको 13 तारीख तक फॉर्म फिल करना कंपलसरी है। अगर कोई स्टूडेंट फॉर्म फिल नहीं करता है तो उसका ये ईयर है वो स्टूडेंट फेल माना जाएगा। ऐसे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन के साथ उन्होंने बच्चे फॉर्म्स निकाल दिए। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, कल को सीबीएसई इतना बड़ा कोई डिसीजन ले लेती है, क्या आप लोग वहां पे चैलेंज कर पाएंगे सीबीएसई को? स्टूडेंट्स, आप अभी उस चीज को चैलेंज नहीं कर पाएंगे। सीबीएसई के पास और रास्ते हैं, इसमें और इश्यूज आ रहे हैं, मुद्दे ये बनाए जा रहे हैं कि कंपार्टमेंट एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होंगे। सीबीएसई बोल रहा है, सीबीएसई ने अभी होल्ड जरूर किए हैं, एग्जाम्स को होल्ड पे रखा है और वो ये बोल रहे हैं हम एग्जाम जैसे सिचुएशन थोड़ी ठीक होती है हम करवाएंगे। अब इसका लोगों ने, यूट्यूबर्स ने क्या इसका इंटरप्रिटेशन किया कि एग्जाम होंगे अक्टूबर नवंबर तक, तब तक हमारे बच्चों की कॉलेज के जो फॉर्म्स हैं वो मिस हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर यूनिवर्सिटीज अगर सीबीएसई के साथ जुड़ जाती है और वो अगर ये बोल दे, क्योंकि आपको पता होगा यूनिवर्सिटीज के भी एग्जाम अभी होल्ड पे हैं, ठीक है, तो अगर यूनिवर्सिटीज अगर ये बोल दे कि कोई बात नहीं, कोविड की स्पेशल सिचुएशंस हैं, हम इस बार हमारा जो सेशन है, हमारा जो एडमिशन है वो हम दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, तो क्या अब यहां पे आप सीबीएसई को गलत ठहरा पाएंगे कि सीबीएसई नहीं, आप हमारा एग्जाम अक्टूबर नवंबर में नहीं ले सकते क्योंकि हमारे कॉलेज के फॉर्म की डेट निकल रही है? ऐसा स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको प्रैक्टिकल होके सोचना है। वो जो शिप वाली स्टोरी मैंने आपको समझाई उससे आप अपने आप को रिलेट करो। और ये जो एडवेंचरस लोग हैं स्टूडेंट्स, आपको सच्चाई पता इस चीज की है नहीं। मैं आपको एक फैक्ट एंड फिगर के साथ ये चीज शेयर करता हूं, आप ध्यान से देखना। आपको मैं बताता हूं, यूट्यूबर्स के मैं नाम नहीं बता रहा हूं, आप कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल लिखेंगे, 12th क्लास के स्टूडेंट, ग्रेजुएट स्टूडेंट जो हैं, बेसिकली मैं उनको स्टूडेंट्स ही बोलूंगा, ठीक है, वो अपने आप पे स्टूडेंट्स, टीचर वो नॉलेज शायद वो कैरी नहीं करते और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा एक धरना लगा रखा है, बहुत ही बड़ा एक मोर्चा खोला हुआ है सीबीएसई के खिलाफ कि हम तो कुछ भी करके सीबीएसई के एग्जाम्स नहीं होने देंगे कंपार्टमेंट के। स्टूडेंट्स, आज एक चीज समझ लेना, आप उनके वीडियोस आप जाके देख रहे हैं, उनको व्यूज मिल रहे हैं क्योंकि आज आप लोगों की एक 80,000 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है जिसका इंटरेस्ट उस चीज की तरफ आ चुका है कि क्या पता हमारे कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल होंगे। स्टूडेंट्स, आप सोच के देखना, जो स्टूडेंट एक पढ़ने के लिए यूट्यूब पे आ रहा है उसके सामने दिन में सुबह 9 बजे 10 बजे कोई और यूट्यूबर वीडियो चला रहा है, कोई 11-12 बजे कोई दूसरा यूट्यूबर वीडियो चढ़ा रहा है, कंपार्टमेंट एग्जाम की न्यूज कोई अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं जबकि न्यूज कोई है ही नहीं। अलग अलग वो आर्टिकल्स, अलग अलग ब्लॉग्स की वहां पे आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं और बोलते हैं ये देखिए हम आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। स्टूडेंट्स, कभी भी आप चीज नोटिस करना, ऐसी कोई बड़ी खबर होगी तो क्या ये बड़े जो मीडिया चैनल्स है वो उसको कवर नहीं करना चाहेंगे? मीडिया चैनल्स आपकी इस बात का भी मुद्दा क्यों नहीं बना रहे, क्यों नहीं कवर कर रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स, अभी कंफर्मेशन किसी चीज का है नहीं। एग्जाम सीबीएसई ने प्रेशर में आके होल्ड पे रखे हैं। सीबीएसई को आपकी बच्चे प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ को वो प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन आप सच से क्यों भाग रहे हैं? अगर सपोज, मेरा ये मानना है, मैं भी खुद चाहता हूं स्टूडेंट कि इस सिचुएशन में आप लोग कंपार्टमेंट एग्जाम ना दें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपकी हेल्थ से कुछ भी बढ़कर नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर सीबीएसई बोल देता है कि हमें तो एग्जाम करवाना है तो स्टूडेंट्स, मैं फिर आप लोगों से आके यहां पे क्या बोलूंगा कि मेरे से गलती हो गई, मेरी वजह से आपका करियर स्पॉइल हो गया। मैं आपको क्या करूंगा, 1 साल जो आपका वेस्ट हुआ है, आपको 1 साल के पैसे एजुकेशन के मैं वहां पे दूंगा। ऐसा कोई यूट्यूबर आके करेगा नहीं। अभी यूट्यूबर में ये सारी चीजें तो चली रही थी, अब देखो एक और नई बात और आ गई है। उनको अब लग रहा है, जैसे जैसे उनको लगना शुरू हो गया, मेरे को नहीं पता उनको किस वे में लग रहा है, उनको लग रहा है कि कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल होने वाले हैं। अब वो कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल होने का क्रेडिट खुद ले रहे हैं। बच्चे, अगर सिर्फ और सिर्फ ये ट्वीट, रीट्वीट और व्यूज YouTube चैनल पे लाने से अगर सीबीएसई एग्जाम कैंसिल करता ना, तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में जो अगला सेशन होगा वहां से लेकर के बच्चे आप जब तक जिएंगे तब तक शायद सीबीएसई को एग्जाम ही कंडक्ट नहीं कर पाए क्योंकि आप लोगों ने इन लोगों को अपना गुरु मान लिया है। इन लोगों को आगे करिए, इन लोगों से प्रोटेस्ट करवाइए, ऐसे ही कीजिए, और तो कोई ऑप्शन है नहीं मेरे हिसाब से। क्योंकि बच्चे एक प्रॉपर तरीका है। मैं यही नहीं बोल रहा कि आप होप मत रखिए आपके एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, होते हैं तो हमारे लिए वो एक बोनस पॉइंट है, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो बच्चे उसको अपनी लाइफ का एक बैरियर, एक बहुत ही बड़ा सामने अड़ा हुआ पत्थर ना बनाएं। मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ें ताकि अगर कभी भी किसी भी हाल में कोई भी तरह का एग्जाम कंडक्ट होता है तो स्टूडेंट्स, आप लोग खुद की मेहनत से वो एग्जाम क्रैक करके आगे निकलें, ना कि सिर्फ इन यूट्यूबर्स के ऐसे दावों में फंस के अपनी लाइफ स्पॉइल करें। क्योंकि याद रखना स्टूडेंट्स, ये पूरा जो साल है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत पे टिका होगा।
ये लक वाली जो बात कर रहे हैं कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, स्टूडेंट्स सब चाहते यही है कि कुछ अच्छा ही हो, लेकिन सिर्फ कैंसिल एक सॉल्यूशन नहीं है। सीबीएसई इसके कुछ अल्टरनेटिव रास्ते निकाल सकती है, जरूरी नहीं है वो सबको जनरल प्रमोशन दे दे। आप स्टूडेंट सिर्फ अपना सोच रहे होंगे, आपने कभी उस स्टूडेंट के बारे में सोचा है जिसने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, लास्ट ईयर उसने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया था और उसका वो कंपार्टमेंट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो उसने आज की डेट के लिए वेट किया था कि कब मेरे नेक्स्ट ईयर मेरे को सेकंड कंपार्टमेंट का चांस मिलेगा और मैं मेरे करियर में आगे बढ़ूंगा, राइट। आप लोग वो नहीं देख रहे हैं, वो स्टूडेंट भी तो सफर कर रहा होगा। अगर ये कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल होते हैं तो क्या सीबीएसई सारे के सारे पुराने जो बचे हुए स्टूडेंट्स अटके पड़े हैं 2-3 साल से, क्या उनको भी सीबीएसई पास कर दे? या एक काम करें, आप लोगों को पास कर दे और उनका एक और साल बर्बाद कर दें? क्या ये सही होगा? क्या ये जस्टिस होगा उन स्टूडेंट्स के साथ? स्टूडेंट्स बिल्कुल भी जस्टिस नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बच्चे मेरी आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर जो मैं कहना चाह रहा हूं अगर आप वो पॉइंट नहीं पकड़ पा रहे हैं, अगर आप मेरे अपोज होना चाहते हैं, बच्चे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेरा ये वीडियोस लोग देखेंगे हजारों में से किस कोई 2 स्टूडेंट्स भी अगर ऐसा खुद की बच्चे खुद के अंदर एक चेंज लाते हैं, वो अपनी स्टडी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि देखो अभी 10 to 15 डेज 20 डेज के अंदर बच्चे कुछ भी डिसीजन आ जाए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर कम से कम 2 या 3 स्टूडेंट्स भी ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ या जो अपना ओपिनियन मेरे इस वीडियो के कारण चेंज करते हैं, तो स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेस है। बाकी अगर आप लोग सहमत नहीं हैं, आपको ऐसे फ्री फोकट के नंबर चाहिए, तो स्टूडेंट्स आप बिंदास मेरे वीडियो को डिसलाइक कीजिए और आप जा सकते हैं, राइट। मेरे को आपके बच्चे सब्सक्राइब्स और मेरे को आपके लाइक्स का इस पर्टिकुलर वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। मेरा आप लोगों से सवाल है, आपके कहां गए वो सारे यूट्यूबर्स जो बोलते थे कि हम आपके साथ हैं? स्टूडेंट्स का रीवेरिफिकेशन का फॉर्म भरा गया, सीबीएसई ने डेट दी थी 1 तारीख, आज 4 तारीख आने को है, फोटोकॉपी की डेट निकल गई है, लेकिन स्टूडेंट्स की वेरिफिकेशन के रिजल्ट नहीं आए। आप बात करते हो, आप बड़े बड़े दावे करते हो कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, यहां पर क्यों नहीं आप बात कर रहे? क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, 1000-2000 लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, और उनको 1000-2000 लोगों को टारगेट करना ही नहीं है। वो क्या व्यूज लाके दे देंगे उनके चैनल पे? उनको चाहिए बच्चे 80-90 हजार व्यू, और वो कौन लाके देगा? वो सारे व्यूज लाके देंगे आप कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स। तो आपको ये चीज अभी समझ में नहीं आएगी स्टूडेंट, लेकिन याद रखना मैं चाहता यही हूं कि कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया कंपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट होते हैं या कंपार्टमेंट एग्जाम किसी और फॉर्म में कंडक्ट होते हैं, तो आप लोगों का स्टूडेंट्स ये साल बर्बाद होगा। तो सबसे ज्यादा हर्ट मेरे को होगा उन यूट्यूबर्स के वीडियो पे सिर्फ एक आई एम सॉरी का वीडियो आ जाएगा और उससे उनके सारे के सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन होगा क्या? आपका एक पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। ना आप किसी को ब्लेम कर पाएंगे, आप अपने पेरेंट्स की जो 1 साल की जो कड़ी मेहनत के पैसे फीस में लगे हुए हैं वो पूरे के पूरे स्पॉइल करके बैठ जाएंगे। तो अगर आपको मेरे ये जो कड़वे वर्ड्स में बोल रहा हूं, भले आपको बात बुरी लगे, लेकिन स्टूडेंट्स ये फैक्ट है, सच से आप मत भागो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। अब मेरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट अभी प्रिपरेशन पे लाने का है। एग्जाम नहीं होंगे तो यार एंजॉय करेंगे। जिस दिन एग्जाम की डेट क्लियर हो जाती है कि सर आज हमारे पास नोटिस आ गया, आज सीबीएसई बोल रहा है हम एग्जाम नहीं लेंगे, मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर करूंगा। अब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ेंगे सीधा ग्रेजुएशन में। क्यों पढ़ते हो 12th क्लास? बस कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर हो गया, सीबीएसई ने पास कर दिया, वो खुशी मैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करूंगा। लेकिन आप लोग अभी आते हो पढ़ने के लिए और ऐसे यूट्यूबर्स के झमेलों में फंस रहे हो। यहां पे हम आपके लिए बेसिकली स्टूडेंट्स वीडियो बनाते हैं, उन यूट्यूब चैनल पे आप जाके रिसर्च करना। आपको मेरी बात शायद गलत लगे, आप एक रिसर्च करना खुद से। क्या रिसर्च करना? आप उन YouTube चैनल पे जाके उनके वीडियोस वाले सेक्शन में जाके स्क्रॉल करते जाना। आप ध्यान से देखेंगे उनके जो टाइटल के अंदर वर्ड यूज किया है वो है कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल। हर वीडियो के टाइटल में, हर वीडियो के थंबनेल में वो वर्ड यूज किया है। और उन वीडियोस पे उनके बच्चे नए यूट्यूबर जिन्होंने 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले चैनल स्टार्ट किया, उन बच्चों ने जो चैनल स्टार्ट किया उनके आज 3-4 हजार सब्सक्राइबर हैं। किसकी बदौलत? आप कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट की बदौलत। होगा क्या? उनका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया, उनको अपने हर वीडियो के लिए $2-3 मिलते रहेंगे। आप रोज जा जाके वहां पे 5 वीडियो दिन में उनके देखेंगे, उन्होंने अपनी जेब भर ली, उनका पेट्रोल चाय पानी नाश्ते का पैसा आ गया, राइट। लॉकडाउन में आपने उनको अर्निंग का सोर्स दे दिया, ये आपका काम था। अब उनको इंटरेस्ट इस चीज में आ गया, भाई मेरे पास व्यूज आ गए, सब्सक्राइबर आ गए, मेरे लोग फॉलोवर्स बन गए। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या आपके करियर खराब होने का, क्या आपका रिजल्ट जो ये खराब होगा, इनका दुख उन लोगों को होगा? 1% भी स्टूडेंट उन लोगों को दुख नहीं होगा। और सीबीएसई ने अगर स्टूडेंट एक चीज ठान ली एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं तो सीबीएसई किसी भी हाल में करवाएगा, हर हाल में करवाएगा। वो आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करे बिना करवा देगा स्टूडेंट्स एग्जाम। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। मेरी सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी सिर्फ और सिर्फ आप अपनी प्रिपरेशन एग्जाम कंपार्टमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन पे ध्यान दें। स्टूडेंट्स 10-15 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ना ईजी है।
जबकि पूरे साल में वापस आप 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आप नेक्स्ट कहीं प्राइवेट से अपना एडमिशन लेकर के वापस 1 साल बचाने का ट्राई करेंगे, दिसंबर नवंबर में एग्जाम देंगे, उससे बेटर है क्यों ना पेरेंट्स से कुछ पैसे बचा लिए जाए, कंपार्टमेंट एग्जाम दे करके ही अपना पूरा साल बचा लिया जाए। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करना, और नहीं पसंद आए, मेरे वर्ड्स बुरे लगे हों तो प्लीज डिसलाइक करना। मैं देखना चाहता हूं कि जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे चैनल की ऑडियंस है, क्या वो सारी मेरी बातों से सहमत है, या शायद वो भी कहीं ना कहीं उधर का पूरा क्राउड यहां पे आ गया है। मेरा थंबनेल जरूर चेक करना, मैं भी जरूर आज डालूंगा थंबनेल में कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल, और मैं आपको दिखाऊंगा मेरे जो एवरेज व्यूज हैं वीडियोज के अंदर, उससे देखना डबल और ट्रिपल अगर वीडियोज इसमें नहीं आ जाए, इस चैनल पे व्यूज नहीं आ जाए, तो स्टूडेंट जो आप बोलेंगे फिर वो देख लेंगे। आप कमेंट में भले बुरा लिख देना, मैं एग्री कर लूंगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।